इस वीडियो में मैं क्लास 12 के सेकेंड बुक यानी एनसीईआरटी की जो सेकेंड बुक है उसका पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ। और मैंने सभी के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम समाकलन के अनुप्रयोग से। इस चैप्टर में हमको वक्रों का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे कोई वक्र है, मान लीजिए ऐसा है कोई वक्र, ठीक है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ऐसे के क्षेत्रफल हम निकालते हैं समाकलन के सहायता से। तो देखिए, जैसे ये पॉइंट है कोई x बराबर a और ये पॉइंट है x बराबर b। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, मतलब इससे जो घिरा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना। तो कह देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो सबसे पहले देखिए, तो हम पूरे का निकालना, तो हम पूरे को तो इतनी आसानी से निकाल नहीं सकते। सबसे पहले क्या करेंगे, x पर जाके एक पॉइंट ले लेंगे छोटा सा बिल्कुल dx, ये ले लिया। अब इसका क्षेत्रफल अगर हम निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या आयत जैसे दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है? आयत, जिसकी चौड़ाई कितनी है dx और लंबाई कितनी हो जाएगी ये y। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसकी कितनी है? y इंटू डी एक्स। तो इसका क्षेत्रफल कितना मिला हमारा? छोटा है तो डी ए मान लिया, इसका क्षेत्रफल मिला हमारा वाई डी एक्स। और हमको इसका नहीं निकालना है, पूरे निकालना है। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्या होंगे, सब छोटे छोटे आयत होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो हम क्या लेते हैं, इसका हम क्या करते हैं, समाकलन। तो डी ए का समाकलन डी से, तो इसका कितना हो जाएगा, एक्स बराबर ए से बी वाई डी एक्स। तो ये करने पर हमको क्या मिल जाएगा, इसका पूरा क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल। अगर ये ऐसे फंक्शन न दिया हो, अगर दिया हो कैसे, ऐसे दिया है कोई फलन, तो जब कैसे करेंगे, तो देखिए अब एक्स एक्सिस में कहाँ लेंगे, ऐसे। यहाँ पर y पर एक कोई बिंदु होगा a और y पर कोई बिंदु है b। तो y पर जाके क्या ले लें, dy। क्या ले लें, dy। तो देखिए ले लिया हमने। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने, ऐसे छोटे छोटे आयत पूरे बने हैं कि नहीं बने। तो जब हम पूरे के निकालने के लिए क्या करते हैं, समाकलन। समाकलन क्या काम करता है, योग का काम करता है। सारे क्षेत्रफल का योग कर देगा, जितने भी हो गए ऐसे ऐसे। तो देखिए अब देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयत है। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, डी वाई, और लंबाई ये कितनी हो जाएगी, एक्स। तो एक्स इंटू डी वाई। तो डी बराबर एक्स इंटू डी वाई। इतने का निकल गया, पूरे का निकालना है तो इसका समाकलन, और इसका ए से बी एक्स डी वाई। तो देखिए ये तो बेसिक था। इसके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कराते हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जैसे देखिए क्वेश्चन है, इसमें आएंगे तो मैं क्वेश्चन परवलय की, परवलय का समीकरण दिया होगा और तुमसे उसके क्षेत्रफल पूछेगा, और वृत्त की, दीर्घवृत्त का, और सरल रेखा। तो सबसे पहले पहचानना है कि कौन सा समीकरण परवलय का है, कौन सा वृत्त का है, कौन सा दीर्घवृत्त का, और कौन सा सरल रेखा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परवलय से। तो आप पहले बेसिक समझ लीजिए परवलय पर। तो इसका देखिए, इसका समीकरण चार होते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 4ax माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay माइनस 4ay। तो सबसे पहले देखिए, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसका समीकरण कैसे, इसका मतलब वो कैसे बनेगा, डायग्राम देखिए। वाई स्क्वायर बराबर 4x का ऐसे बनेगा, समझिए कैसे। जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4x है, हमको सिंपल वाला देखना है। ये x है तो ये बनेगा x एक्सिस की ओर, और प्लस है तो प्लस एक्सिस की ओर। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x का ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब देखिए वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4x, एक्स एक्सिस की ओर है लेकिन कौन से एक्सिस की ओर, माइनस। तो अब ये कहाँ हो जाएगा, इस साइड ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4x। और यहाँ पर आपकी हो जाएगी ना भी 0 कॉमा माइनस है उसकी, सॉरी माइनस ए कॉमा 0 और ए कॉमा 0। अब देखिए दूसरा तीसरा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इसका समझिए। इसका देखिए अब किस एक्सिस की ओर है, y कौन से, प्लस। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का, इसकी ना भी कहाँ होगी 0 कॉमा ए।
अब देखिए चौथा क्या था, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, इसके एक्सेस कहाँ माइनस वाई की ओर, तो कहाँ की ओर, नीचे की ओर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -0, -a। तो आपको ये समीकरण दिया होगा और पूछेगा इसके और इसके बीच, जैसे क्वेश्चन दे दिया वाई स्क्वायर 4x और ना बी के बीच का हमको निकालना, हम ऐसे कर लेंगे। हम अगला क्वेश्चन अभी कराएंगे। अभी सिर्फ आप समझिए कि ग्राफ कैसे बनते हैं इनके। ये हो गया परवलय का। अब समझिए दीर्घवृत्त के लिए। दीर्घवृत्त में आप देखेंगे किसका बनता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो इसका कैसे बनता है, ऐसे, जहां पर x बटे, ये x में कौन सी एक्स, तो ये होगा अपना a,0 और y में क्या है bx, तो 0,b, ये होगा हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण। और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसको आप समझ लीजिए बस। और ये अपना मूल बिंदु 0,0। अब आएगा इसके बाद वृत्त का। तो वृत्त का होगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ ए क्या होती है, रेडियस होगी, क्या होगा रेडियस, और इसका सेंटर होगा मूल बिंदु पर। कहाँ होगा, मूल बिंदु पर। ए स्क्वायर रेडियस नहीं होती, ए रेडियस होती है, ए रेडियस होगा। देखिए अपना ये अपना सर्कल है, इसका सेंटर 0,0 पर है, रेडियस इसकी क्या होगी, ए होगी। तो आप समझिए। अब हम क्वेश्चन कराएंगे। तो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे हैं मैं कर ले आया हूँ, वो मैं करा देता हूँ आपको। तो अब देखिए क्वेश्चन अब से चालू है। जिसको बेसिक आता था वो स्किप करके सीधा क्वेश्चन पे है। इधर पे है क्वेश्चन पे। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वाई स्क्वायर बराबर 4ax और उसके नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन कह रहा है अपना। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले देखिए क्या दिया, ये परवलय का समीकरण दिया है हमको, तो सबसे पहले इसका परवलय बना ले। अब देखिए परवलय कैसे बनेगा, अब देखिए वाई स्क्वायर 4ax है, कौन से एक्स की ओर है, प्लस एक्स, और इसकी नाभि कहाँ होगी, a,0 पर। तो ये हमारा बन गया। अब कह रहा है वाई स्क्वायर बराबर 4ax और उसके नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो नाभिलंब कहाँ होता है, नाभि पर ही, नाभि पर लंब डाल दिया तो नाभिलंब हो गया। तो पूछ रहा है वाई स्क्वायर 4 है और नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यही भाग तो हुआ। इस भाग में हमको क्षेत्रफल पूछ रहा, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले क्या करें, जैसे हमारा ये समझिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर नाभि था a,0, हमने इतना क्षेत्रफल निकालना, तो क्या करें, x पे जाके dx ले लें, क्या ले लें, dx, और ये ले लें, और ये कितना होगा y, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a इक्वल टू लिमिट 0 से a और लंबाई गुणे चौड़ाई y इंटू dx। अब y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा फॉर्मूला दिया वाई स्क्वायर बराबर 4ax, क्या दिया, वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √4ax हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो क्या आ गया 2√ax। तो इसको अलग ऐसे लिख सकते हैं, 2√a√x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। तब इसके बाद y की वैल्यू इधर रखते हैं 0, a, y की वैल्यू 2√a√x dx। अब 2√a कांस्टेंट है, बाहर ले आ गए। अब 0 से a√x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, 2√a x की पावर 1/2 लिख देंगे, तो x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, और लिमिट 0 से a। अब देखिए मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, देखिएगा 2√a इंटू ये हो जाएगा अपना x की पावर 3/2, और ये 3/2 नीचे होगा तो 2/3 आगे आ जाएगा, और लिमिट 0 से a।
तो देखिए 4√a/3 और ये हो जाएगा a की पावर 3/2। तो अपना क्या आंसर आ गया 4/3 √a इंटू a की पावर 3/2, दैट मीन्स 4/3। अब देखिए 1/2 3/2 के एड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/2, दैट मीन्स a²। समझिएगा, अभी हमने सिर्फ इतने का क्षेत्रफल निकाला, इतने का, देखिए सिर्फ कितने का, इतने का, क्योंकि ये एरिया लिया तो इधर से इधर तक लिमिट रखी तो ये सारा क्षेत्रफल निकल आया। अभी नीचे का भी तो भाग बचा, इसके भी तुमको क्षेत्रफल निकालना था। तो सिमिलरली तो होगा, जैसे जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा। तो क्या कर सकते हैं पूरा, तो वक्र का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे, वक्र का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू 4/3 a² इक्वल टू 8/3 a²। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं समझे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना अभी x² + y² बराबर a²। ये किसका समीकरण, किसका, सर्कल का, किसका, वृत्त का, जहाँ वृत्त की रेडियस की वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, मतलब रेडियस कितनी होगी r बराबर a², नहीं a कितनी होगी a। सबसे पहले इसका क्या बना है डायग्राम, ये बनी क्या। अब देखिए रेडियस कितनी है a, तो यही तो होती है रेडियस, a,0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा -a,0 इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये 0, माइनस है, इससे हमको मतलब नहीं। हमने एक ले लिया x पे जाके dx के ले लिया, x पे जाके dx ले लिया, तो और ये हो गई y, क्षेत्रफल कितना हो गया y dx, इतने का हो गया। हमको पूरे का चाहिए तो 0 से लिमिट 0 से a, और सिर्फ इतने भाग का मिला, एक तो दो था चारों चाहिए तो आगे 4 का गुणा तो 4, 0 से y का मान कितना हो जाएगा, रूट के अंदर a² माइनस x²। कैसे, देखिए y² बराबर a² माइनस x², तो y का मान √a² माइनस x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए अब ये इसका समाकलन का हम सूत्र जानते हैं, समाकलन का क्या होता है, इसका 1/2 बार हो गया x √a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है कि नहीं होता है इसका सूत्र समाकलन का, और लिमिट 0 से a। अब देखिए ये 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब जब इसको a रखेंगे तो ये रखने पर पूरी वैल्यू 0 होगी, चाहे देखिए a² माइनस a², ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, a² माइनस 0 होगी, ये 0 हो गई। और ये a रखने पर देखिए क्या बनेगा, a² साइन इनवर्स a अपॉन ए, दैट मीन्स 1, बाकी नहीं होगा। प्लस अब 0 रखेंगे तो देखिए पूरी वैल्यू 0, ये भी 0, -0, तो ये अपना क्या आ गया 2π a² π/2। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता होगा साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2। कैसे, साइन इनवर्स साइन 90 की वैल्यू होती है कि नहीं होती है, तो साइन से साइन करा 90 है, दैट मीन्स π/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये आंसर कितना है πa²। हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², अगर उसका सेंटर 0,0 पर हो। नहीं पता, वृत्त के क्षेत्र πr² होता है, πr², और r क्या होती है, रेडियस ही तो होती है, क्या होती है रेडियस, और ए भी तो यहाँ पर क्या थी, रेडियस थी कि नहीं। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको हमको याद रखना है, बहुत एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन है x² + y² बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0 व x बराबर 2 के बीच क्षेत्रफल निकालना है हमको। बीच के क्षेत्रफल समय अंतर्गत जो आता है घिरे क्षेत्रफल का, मतलब के 2 से घिरे क्षेत्र का। तो देखिए पहले ये क्या दिख रहा है, सर्कल, सर्कल हो गया। तुलना कर लीजिए x² + y² बराबर a²। का मान कितना है 4, तो a का मान कितना आ गया 2, मतलब रेडियस कितनी हो गई 2,0, मतलब 2 होगी, तो यहाँ 2,0 मिलेगा। अब ये हो गया हमारा सर्कल का। अब x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो यही होगा ना, x से y, और x बराबर तो यही होगा, मतलब इसी के टच कर रहा होगा, सर्कल को टच कर रहा होगा। इससे घिरे क्षेत्रफल का तो यही है, यही वाला तो भाग हुआ पूरा, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये वाला, ना कि नीचे वाला।
एक्स बराबर 0 एक्स बराबर, तो ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था। हम सॉरी हमने कहा नीचे वाला क्यों नहीं, समझना नीचे वाला क्यों नहीं, इसने पहले ही क्वेश्चन में कहा था प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में इसने पहले ही क्वेश्चन में कहा था प्रथम चतुर्थांश में। दैट्स व्हाई हमने कहा कि सिर्फ ये वाला भाग, कौन सा भाग, ये वाला, तो ये वाला भाग का कैसे निकालेंगे, एक्स पे जाकर dx ले लिया, क्या ले लिया dx, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा y इंटू डी एक्स, और लिमिट 0 से 2, और एक ही भाग का निकालना है तो कोई नहीं, तो एरिया बराबर इतना हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए y का मान कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट 0 से 2 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 0 से 2 लिमिट, इसका अभी बता किया था सूत्र, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है सूत्र, 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, होता है कि नहीं होता था। ए का मान, ए की वैल्यू क्या होगी 2 स्क्वायर, क्योंकि 4 है तो ए की वैल्यू क्या होगी 2, 1/2 बार कर दिया हमने, जो आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखिए एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 4 साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, तो एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी 2, ये हो गया लिमिट 0 से 2। अब लिमिट रखेंगे तो 2 रखने पर ये पूरी जो 0 होगी कि नहीं होगी, देखिए 4 माइनस 4 0, 1/2, 2 रखने पर ये 1, 4 साइन इनवर्स 1, 0 रखने पर पूरे, अब माइनस का लोअर लिमिट 0 होगी नहीं होगी। अब ये देखिए 1/2 4 π/2 कैंसिल, तो क्या आ गया पाई, आंसर आ गया। मैं समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बता दें हम आपको कैसा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमने सर्कल से भी पढ़ ली है, परवलय से पढ़ ली, अब आती है बारी दीर्घवृत्त, किसकी, दीर्घवृत्त की। देखिए दीर्घवृत्त के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये किसका था बताया दीर्घवृत्त का, जहाँ पर रेडियस क्या होगी ए, रेडियस क्या होगी ए, नहीं सॉरी एक्स एक्सिस पर ए पॉइंट पर होगा और वाई एक्सिस पर बी, ये है एक्स एक्सिस पर a, 0 और वाई एक्सिस पर 0, बी, मतलब y पर नीचे वाला इसका वो ये हो गया। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल निकालना है हमको, ठीक है। तो क्षेत्रफल देखिए पूरा, ये क्षेत्रफल निकालना है, ये पूरा निकालना, तो हम किसी एक का निकाल लें, बाकी चाहो तो सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, एक का निकाल के बाकी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करें, एक्स पे जाके dx ले लें, क्या ले लें, एक्स पे जाके dx, तो ये अपना y, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा y इंटू डी एक्स, पूरे का निकालना है तो 0 से a, तो इतने पूरे भाग का हो गया कि नहीं हो गया, ये इतने पूरे भाग का, चारों का निकालना है तो आगे क्या कर दें 4, तो एरिया बराबर क्या हो गया 4, 0 से a y dx, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नाउ 4, a की वैल्यू निकालें, क्या करें, a की वैल्यू, y की वैल्यू सॉरी, y की वैल्यू 10 निकालें, देखिए y की वैल्यू ये है कि नहीं है, तो y की वैल्यू कैसे, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ गई अपने पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी निकली, अब रूट हो जाएगा तो b अपॉन ए बार आ जाएगा और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तब देख लीजिए कैसे निकली वैल्यू, तो याद रखना इसको, क्या निकली थी बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट 12 देगा तो 4 बी अपॉन ए, आगे की नहीं आगे। अब देखिए इसका अभी हमने सूत्र पढ़ा था, इसका माइनस एक्स स्क्वायर का क्या था 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट कितनी थी 0 से ए, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा था, तो ये बाई 2 है, तो 2 से 2 भी अपॉन ए आ गया। देखिए अच्छे से ए रखेंगे तो ये 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1, और ये अब माइनस लोअर लिमिट है पूरा 0, तो ये हो गया ए स्क्वायर पाई बाई 2, तो 2 बी अपॉन ए स्क्वायर पाई बाई 2, दैट मीन्स 2 से 2 कैंसिल, ऐसे तो कितना हो गया पाई ए बी। तो ये याद रखिएगा किसी भी दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई ए बी, बहुत काम आएगा आपके बहुविकल्पी में भी और आंसर चेकिंग में, जैसे हम कोई अभी क्वेश्चन में कराऊंगा उसमें आंसर चेकिंग के लिए बहुत अच्छा है
तो ये याद रखना, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई ए बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत काम आएगा। और इसका वृत्त का पाई ए स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? देखिए हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर ए। इससे गिरा क्षेत्र निकालना। तो देखिए सबसे पहले क्या करें, दीर्घवृत्त से तुलना करते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4 और बी स्क्वायर की वैल्यू 9। ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। ये आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की जगह 2,0, बी की जगह 0,3। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए थोड़ा ये ऊपर रहेगा, ये थोड़ा नीचे रहेगा, मतलब दैट मीन्स क्योंकि बी बड़ा है तो ये ऊपर और ये थोड़ा, मतलब ये छोटा और ये बड़ा। तो 2,0 और 0,3। हमको ये सेम एरिया निकालना है। तो एक्स पे जाके dx लिया हमने, क्या किया, एक्स पे जाके dx। अब ये वैल्यू तुलना करके वैल्यू समझ गए क्या निकली, ए बराबर 2 और बी बराबर 3। ये क्यों निकालते हैं, क्योंकि जिससे ये बन जाए हमारा, क्या समझिए, y dx क्षेत्रफल हो जाएगा कहां से, 0 से 2। और इसका निकला चारों को, तो 4 हो गए, तो 4 इंटू वाई डी एक्स। अब देखिए y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, सीधा देखो आपको सूत्र भी ए स्क्वायर निकला था क्या, b अपॉन है, तो b की वैल्यू 3, तो 3/2, चाहे आप निकाल के देख लीजिएगा। अब रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब 4 माइनस 3 निकलेगा, चाहे आप निकाल के देख लीजिएगा। अब 9, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 6 आगे। अब देखिए 0 से अब सूत्र लगा देखिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर की वैल्यू 4, तब समीकरण बन जाएगा भाई 1/2 एक्स, ये बार ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है 4 प्लस ए स्क्वायर, तो 4 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ए कितना 2, ए स्क्वायर 4 ना कि ए। ये हो गया। और लिमिट 0 से 2, ये 1/2 कॉन्स्टेंट बाद 3 आ गया, आगे कि नहीं आ गया नाउ। अब लिमिट रखेंगे 2 से पूरा 0, तो 4 साइन इनवर्स 2/2 1 माइनस लोअर लिमिट में पूरे 0, तो 3 गुणे 4 गुणे पाई/2, तो 2 दूनी 4 से कितना आंसर आया, 6 पाई। हमको पता है दीर्घवृत्त है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई ए बी। तो पाई ए का मान 2 गुणे 3, तो 6 पाई। सही है हमारा। तो आंसर चिन्ह भी हो गई। अब बहुविकल्प नहीं आएगा तो डायरेक्ट पाई ए बी। नहीं समझे आप? समझे कि नहीं समझे? अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में यस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए मैं 2 क्वेश्चन वैसे ही करा चुका हूँ दीर्घवृत्त से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सरल रेखा से चलते हैं। किससे, सरल रेखा से। तो क्वेश्चन है y बराबर mx एक्स अक्ष एवं x बराबर c के अंतर्गत। तो समझना है y बराबर mx, तो y बराबर mx का समीकरण कैसे बनता है, y बराबर mx जाती है कहां से, सेंटर से होकर। ये देखा सरल रेखा वो कहां से जाती है, सेंटर से। ये तुम्हारा किसका समीकरण है, y बराबर mx, x बराबर c, कहीं इसको काट रही होगा तो x बराबर c हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? नाउ सॉरी, ये x बराबर क्या था, 3। क्या था, 3, तो x बराबर हमने ले लिया 3। ये हो गया। अब इसके अंतर्गत क्षेत्रफल तो ये हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसने x अक्ष भी कहा, तो x अक्ष ये हुआ ना, तो इस तरफ नहीं, हमको सिर्फ y बराबर mx, x बराबर 3 और x अक्ष, इतना क्षेत्रफल चाहिए हमको, इतना क्षेत्रफल चाहिए। तो x पे जाकर dx ले लिया, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, y dx। और कहां से कहां तक, 0 से 3 तक। ये हो गया कि नहीं हो गया? नाउ ये हो गया। अब 0 से 3, y की वैल्यू mx dx, m कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x का x²/2, 0 से 3 तक हो गए तो 9 आ जाएगा, तो m इंटू 9/2, 9m/2, क्योंकि 0 रखने पर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर क्या आ गया, 9m/2। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हम करा रहे हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y बराबर x, ठीक है, और x बराबर -1 और x बराबर 2, ठीक। ये क्वेश्चन है अपना। तो देखिए हमने बताया था y बराबर mx का कैसा बनता है, सिंटैक्स हो जाता है। तो ये प्रकार का, तो m की वैल्यू बनी तो बस है, उसी प्रकार का है कि नहीं है। तो y बराबर x का तो मैं हमेशा याद रखना, बहुत काम आएंगे आगे जाके प्रोग्रामर चैप्टर में। y बराबर x बहुत क्वेश्चन होगा, ऐसे क्वेश्चन होता है y लेस देन x, y ग्रेटर देन x, मीन्स तो वैसा है y इक्वल टू x। फिर हम देखते हैं कहाँ ऊपर की ओर भरें कि नीचे की ओर भरें, वो चैप्टर भी हम आपको कराएंगे, पूरी सेकंड बुक का रिवीजन करा रहा हूँ। तो देखिए y बराबर x, तो y बराबर x ऐसे ही जाएगी सेम जैसे ऊपर। याद रखिएगा y बराबर एम एक्स, या y बराबर x, या x बराबर y, दोनों सेम ही है, हमेशा कहाँ से जाएंगे, सेंटर से। और x बराबर -1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं, x बराबर -1 यहाँ कहीं होगा, -1 यही तो कहीं होगा, तो x बराबर, और x बराबर 2 यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा। तो इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, तो हमको ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, ये दोनों चाहिए, क्योंकि इससे क्षेत्रफल ये है और इससे ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखिए अब इसके लिए 2, यहाँ 0,0 है, समझिएगा अच्छे से। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, -1 से 0/dx प्लस 0 से 2/dx। आप समझिएगा ये नीचे है ना, तो नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव नहीं रहेगा, क्षेत्रफल है हमेशा, हमको क्षेत्रफल पॉजिटिव रखना, तो अपने आप से क्या करना है, इस पर माइनस लगाना है। क्या कर दे, माइनस, वैल्यू नेगेटिव होगी तो अपने आप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए अब कैसे करेंगे, -y, अब देखिए -y की वैल्यू कितनी है, x dx, लिमिट -1 से 0 प्लस 0 से 2 x dx। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके। अब देखिए -x² 2 लिमिट -1 से 0, देखना अच्छे से, प्लस x² 2 0 से 2 लिमिट 1। अब देखिए 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 आया कि नहीं आया, प्लस 2 रखेंगे तो 4/2, तो 2 आ गया, -0। तो देखिए अब ये माइनस का 1/2 आ गया, क्या 1/2 प्लस 2, दैट मीन्स 5/2। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा जब भी कोई नीचे बनेगा, मतलब -x की ओर, तो हमें अपने आप से उसको नेगेटिव लगा के पॉजिटिव करना, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा जुड़ेगा ना कि घटेगा। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये थोड़ी कि इसका क्षेत्रफल इसमें घटा देंगे, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आएगी तो घट जाएगा। तो क्षेत्रफल इसका भी चाहिए और इसका भी चाहिए, क्या करेंगे, दोनों क्षेत्रफल को जोड़ना है, इसलिए क्या करेंगे, अपने आप से नेगेटिव लगा देंगे, क्योंकि पहले से नेगेटिव होगा। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमारा क्वेश्चन है, हम सरल रेखा से भी पढ़ ली, अब देखिए हम थोड़ा पढ़ाते हैं तुमको। x² बराबर 4ay, मतलब परवलय का ये, लेकिन हमने y² बराबर 4x का पढ़ा है। एक क्वेश्चन x² बराबर 4ay से कर लेते हैं, x² बराबर 4ay, ये क्वेश्चन है और कह रहा है x² बराबर 4ay, x सच और x बराबर c के अंतर्गत, ये कह रहा है हमसे। तो देखिए x² बराबर 4, पहले इसका चित्र कैसे बने, 4ay प्लस y की ओर x प्लस y, और x सच, ये हो गया x सच अपना, और x बराबर c मान लिया आ गई है। तो इसके अंतर्गत पूछ रहा है क्षेत्रफल, क्या कह रहा है, x बराबर 4y x सच और x बराबर c के अंतर्गत। देखिए ये क्षेत्रफल तो हुआ इसके अंतर्गत, देखिए इसके भी नीचे, इसके भी, इससे भी, और ये वाला देखिए इसके ऊपर हो जाएगा ना, हमको इसके अंतर्गत चाहिए, तो ये क्षेत्र पूछ रहे हैं। क्या करेंगे, ये होगा 0,0 और ये अपना x बराबर c, तो मतलब c,0, ठीक है। तो y x बचा के क्या ले लें हम, dx, y dx 0 से c हो गया अपना कुछ, 0 से c, y का मान क्या निकाल देंगे, x² 4a dx, 1/4a कांस्टेंट है, x³ 3, 0 से c, तो ये हो जाएगा 1/4a, c³/3, तो c³/12a आ गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाता समाकलन के अनुप्रयोग 1 घंटा में हो जाएगा पूरा, मुश्किल तो 20-40 मिनट हुए होंगे, 20 मिनट में सर हो जाएगा। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके सारे। और क्वेश्चन करा देता हूँ, अभी जो क्वेश्चन बचे हैं हमारे इंपॉर्टेंट जो ना दीर्घवृत्त से, ना परवलय से, ना सर्कल से। देखिए
देखिए अच्छा इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं थोड़ा। वाई स्क्वायर बराबर 4x, अभी पर वाला का लास्ट क्वेश्चन है ये कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कि उस भाग का क्षेत्रफल जो कह रहा है एक्स बराबर एक्स अक्ष तथा एक्स बराबर एक्स अक्ष, सुनिए अच्छे से क्वेश्चन, एक्स अक्ष कोटि एक्स बराबर 2a तथा नाभिलंब से गिरा है। कहां से? नाभिलंब से गिरा। तो पहले इसका सबसे पहले सर्कल बनाया, चित्र सब क्लियर हो जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, क्या वाई स्क्वायर बराबर 4ax प्लस एक्स की ओर है, सॉरी ये है उस भाग का चित्र जो एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष अपना ये हो गया कि नहीं हो गया? और कोटि एक्स बराबर 2 है, तो यहाँ कहीं कोटि एक्स बराबर 2 है होगा, हो गया। और नाभिलंब, तो नाभिलंब कहाँ होता है? नाभि पर, तो नाभि एक और जीरो पर, तो ये हो गया। इस भाग का क्षेत्रफल हमको चाहिए, किस भाग का? इस भाग का। दोनों भाग का कह रहा है एक्स अक्ष, सॉरी दोनों भाग का नहीं कह रहा, एक्स अक्ष, तो ये चाहिए ये इतना, क्योंकि देखिए ये हो गया एक्स बराबर ए, ये हो गया एक्स बराबर 2 है, नाभिलंब तथा, और ये तीन क्या कह रहा है समझना, एक्स अक्ष कोटि एक्स बराबर 2 है तथा नाभिलंब, तो नाभिलंब ये इस भाग का। जब भी एक्स अक्ष कर दी तो हमें इतना क्लैरिफाई कर देना, नीचे वाला नहीं है उसके, हमेशा ऊपर वाला। तो देखिए इसका भाग निकालना है, तो देख एक्स पे जाके क्या ले लें, डी एक्स, तो वाई डी एक्स, समझना। और लिमिट इतने का निकालना, ना कि इधर से इधर तक, इधर से इधर तक का, तो लिमिट ए से 2a, मेन इसमें यही था, ए से 2a। और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ए से 2a, वाई की वैल्यू 2 रूट ए रूट एक्स डी एक्स, 2 रूट ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब रूट एक्स का अवकलन समाकलन, और समाकलन करेंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर 3/2, क्या 3/2 ए से 2 है, तो समझना 3/2 बाहर आ जाएगा, तो ये मतलब उसमें तो 2 रूट ए गुणे 2/3। अब लिमिट रखेंगे 2 है, तो 2a की पावर 3/2 माइनस ए की पावर 3/2, ये हो गया 4 रूट ए बाई 3, 2a की पावर 3/2 माइनस ए की पावर 3/2। सॉल्व आगे करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी इतना सही है। अच्छा क्वेश्चन था ये, एनसीईआरटी नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है कि लिमिट समझा रहा है इसमें कि कहां से कहां लिमिट, एक्स ए से 2 है, और ना कि 2 भी नहीं करेंगे हम, क्योंकि सिर्फ एक्स अक्ष कह रहा है, तो एक्स अक्ष कह रहा है तो सिर्फ इस भाग का। अगर एक्स अक्ष ना कहता तो दोनों का मतलब तो 2 गुणा करते, लेकिन एक्स अक्ष कह रहा है इसलिए सिर्फ इतने का। कुछ नहीं है, जिसका भी क्षेत्र पूछे एक्स पे जाके डीएक्स लो और लिमिट लगा दो जहां से जहां तक का क्षेत्र चाहिए, बस क्वेश्चन सॉल्व। वाई का मान अब अच्छा, अब क्वेश्चन आपके सर्कल के भी हो गए, दीर्घवृत्त के भी हो गए, परवलय के भी हो गए, सरल रेखा का क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। y बराबर 3x प्लस 2, एक्स अक्ष एवं x बराबर -1 एवं x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का कह रहा है। सबसे पहले देखिए y बराबर 3x प्लस 2 का, ये देखो ना, ये y बराबर mx है ना, y बराबर क्या x है, तो इसकी सेंटर से ऊपर नहीं जाएगी, तो हम निकालने पड़ेंगे पॉइंट। पॉइंट कैसे निकालते, पहले x बराबर 0 रख दो, तो 0 रख कर देखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 2, तो y बराबर 2, तो एक पॉइंट क्या मिला 0,2 मिला, और दूसरा पॉइंट अब y बराबर 0 रखो, तो y बराबर 0, x का क्या मिलेगा 0 रखा, तो x बराबर मिलेगा माइनस का 2/3, ये मिलेगा माइनस का 2/3 अप्रोक्स, माइनस का 0.66 अप्रोक्स। तब देखिए कैसे बनेगा, समझिएगा अच्छे से। y बराबर 3x प्लस 2 की क्या पॉइंट मिले 0,2 और -2/3, ये मिला कि नहीं मिला, अब देखिएगा तो 0,2 कहाँ होगा, 0,2 यहाँ पे 0,2 होगा, होगा कि नहीं होगा, और -2/3, मान ली इधर है, -2/3, इधर, सॉरी ये होगा, इसको मिला दिया हमने,
ये ऐसी जाएगी लाइन। ठीक है, अब देखिए ये हो गया अब एक्स अक्ष, ये हो गया अपना एक्स, ये हो गया कि नहीं हो गया? और एक्स बराबर -1, तो -1 देखिए इस साइड होगा कि इस साइड होगा, -1 इस साइड होगा, इस साइड, क्योंकि देखिए सरल रेखा कैसी होती है, जो होती है देखिए सरल रेखा नहीं सॉरी, जो ये होता है यहाँ पर 0, यहाँ से 0 से बड़ी और यहाँ पर 0 छोटी, तो 0 ये -1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो -1 से बड़ा ही तो है -0.6 से, तो ये आगे होगा ये पीछे होगा, तो ये x बराबर -1 और ये x बराबर 1, सॉरी हाँ, यहाँ पर x बराबर 1, ये बना हमारा। आप देखिए इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये क्षेत्रफल चाहिए हमको, क्या ये और ये पूरा पूछ रहा है, तो देखिए ये नीचे है, तो सबसे पहले देखिए माइनस लगा दिया, जीरो लिमिट -1 से -2/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -1 से -2/3 y dx प्लस, और ये ऊपर है -2/3 से 1 y dx, y के समीकरण माइनस अपने आप से लगा देंगे क्योंकि नीचे है तो पॉजिटिव रखना है हमको, समझिएगा अच्छे से इसको करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है और 2019 में आया हुआ है, 2000 कौन से 19 में, अच्छा समझिए, -12 हो गया, y की वैल्यू 3x + 2 dx, लिमिट -1 से -2/3, और यहाँ भी -2/3 से 1, y की वैल्यू 3x + 2 dx, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए हम इरेज कर दें, पूरा सॉल्व करेंगे इसको, डिस्कस, ये बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले हमको उस रेखा के बिंदु निकालने पड़े, फिर उससे समीकरण बनाए, वो मतलब रेखा के बिंदु निकाले, फिर रेखा बनाई, फिर सारा किया, तो ये निकला हमारा। तो देखो पूरे क्या मान ले, एक्स, क्या मान ले एक्स, तो एक्स का अवकलन क्या होता है, x²/2, 3x + 2 का होल स्क्वायर 2, अब 3x + 2 का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 3, तो उसका भी बटे में करते हैं, तो 3 × 2 हो जाएगा, लिमिट -12 पहले से, -1 से -2/3, इसका भी सेम अवकलन होगा, 3x + 2 का होल स्क्वायर बाई 3 × 2, हमने 2 हाँ 2 -2/3 से 1, ये हुआ कि नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूंगा ये अवकलन समाकलन मैंने डायरेक्ट कैसे किया, देखिएगा अच्छे से। अब ये अब लिमिट रखो, तो माइनस का 1/6 बार हो गया कि नहीं हो गया। अब माइनस का 2/3 रखें इसमें, तो माइनस का 2/3 रखिए इसमें जरा, लिमिट देखिए 3x + 2 में माइनस का 2/3 रखिए, 3 × -2/3 + 2, तो 3 3 -2 + 2 बचे 0 हो जाएगा, तो ये 0, और -1 रखिए, क्या रखिए -1, तो 3 × -1 + 2 -3 + 2 मतलब -1, तो -1 का स्क्वायर +1, सॉरी -1 होगा, पूछिए क्यों, समझिए अच्छे से। क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखने पर वैल्यू 0, माइनस लोअर लिमिट रखने पर कितनी वैल्यू आई है 3x में 3 पूरे -1 + 2 का स्क्वायर, तो 0 -3 + 2 का स्क्वायर, तो 0 -1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना है 0 -1, तो ये इतना आया प्लस। अब इसमें रखे 1 रखेंगे तो वैल्यू कितनी है, पहले 1/6 बात रख लो, 1 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 3 2 5 25/25 आई कि नहीं आई 25। अब -2/3 रखेंगे तो 0, तो ये हो गया अपना 1/6 प्लस 25/6, दैट मीन्स 26/6, दैट मीन्स 13/3 आंसर। ये क्वेश्चन पक्का किसी न किसी सेट में इस साल आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है, और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत से लोग अवकलन कैसे करेंगे, देखिए समाकलन था 3x + 2 का, हमने किया था डायरेक्ट किया था कैसे, बहुत से लोग करेंगे 3 कांस्टेंट x² 2 + 2 का 2x, इसमें लिमिट रखने पर बहुत झंझट होगा, तो हमने कैसे किया देखिए समझना, 3x + 2 का मैं समाकलन करना है dx, तो हमने 3x + 2 को मान लिया t, मान लिया, तो 3 × dx बटे dt बराबर 1, तो dt बराबर क्या आ गया, सॉरी गलती हो रहा है, सॉरी हाँ 3 × 1 + 2 बराबर आ गया dt अपॉन, क्या कर रहा हूँ देखिए, 3x + 2 बराबर t हुआ। अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो 3 × 1 + 0 बराबर dt अपॉन dx,
तो डी टी की वैल्यू कितनी है, डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी टी बाई 3, और इसकी जगह हमने रख दिया टी, और डी एक्स की जगह डी टी बाई 3, 1/3 बाहर आ गया, टी स्क्वायर बाई 2, ये 1/6 टी स्क्वायर, 1/6 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें लिमिट रखने पर आसानी होगी, जब माइनस के 2/3 रखेंगे पूरी जीरो हो जाएगी, इसलिए हमने क्या किया था, ऐसे कर दिया था। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे आप सभी। नाउ अब अच्छे दो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर अधिकतर पेपरों में आए हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन। 10 मिनट का आपका बचा बस मुश्किल से। y बराबर cos x तथा x अक्ष के मध्य क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई के मध्य। सुनना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले y बराबर cos x का ग्राफ बनाओ कैसे बने। तो y बराबर cos x का देखना कैसे बनेगा, समझिएगा पहले कैसे। y cos 0 पर वैल्यू क्या होती है, अगर x की वैल्यू हम रखें 0 तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी कि नहीं होगी। अगर x की वैल्यू π/2 रखें तो y 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 0। तो y 0 कब है, जब यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है, x का मान 0 होगा जब y 1 है, x पर 1 x का मान π/2 होगा तो y कितनी है, y 0। ये कैसे ऐसे बनेगा 0 π/2 और फिर ऐड करो कितना π/2, तो ये पाई पर कितनी होती है -1, फिर आएगा कितना 3 π/2, फिर आएगा 2 पाई। cos 360 पर वैल्यू 1 होती है, ये हमारे किसका बन गया, फिर ये होगा अपना 5 π/2। ये अपना बन गया y बराबर cos x का ग्राफ। बन गया कि नहीं बन गया, इसका बन गया y बराबर cos x का ग्राफ। देखिएगा हमको कितने 0 से 2 पाई और x अक्ष, हमको ये हो गया x अक्ष बना, और 0 से 2 पाई मतलब ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए पहले क्या 0 से π/2 का है, तो 0 से π/2 y dx प्लस, अब देखो ये नीचे वाला भाग हमने पहले बताया था किसका, माइनस के साथ। कैसे, माइनस के साथ, तो माइनस π/2 से 3 π/2 y dx प्लस, अब देखो ये 3 π/2 से 2 पाई y dx। अब देखो अब y का मान रख दो, तो 0 से π/2 cos x dx माइनस π/2 से 3 π/2 cos x dx प्लस 3 π/2 से 2 पाई cos x dx। अब देखो cos x का समाकलन क्या होता है, sin x, तो sin x 0 से π/2 माइनस sin x π/2 3 π/2 प्लस sin x 3 π/2 से 2 पाई। समझना अच्छे से, ये आया। हम ऊपर का अरेंज कर रहे हैं, यहाँ का अरेंज कर दिया। तुम्हारा क्या मिला, sin x 0 से π/2 माइनस sin x π/2 से 3 π/2। ये इंटरवल याद रखना है, पूरा इंटरवल पाई का होता है, आधा π/2 का, प्लस sin x 3 π/2 से 2 पाई। अब देखिए साइन पाई 90 पर वैल्यू 1 माइनस 0 माइनस साइन कितने, ये बना साइन साइन 270 कितना 270, तो साइन 270 का मान कितना होता है, देखिए साइन 3 π/2 का मान कैसे निकाल, देखो कैसे, साइन 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 होगा कि नहीं होगा, साइन 180 प्लस 90, समझना साइन 180 प्लस 90, तो 180 प्लस का थर्ड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन 90, तो माइनस का 1
तो माइनस का 1 और माइनस लोअर लिमिट -1, ये हो गया कि नहीं होगा। प्लस साइन 2 पाई पर कितनी होती है वैल्यू, साइन 360 पर 0 कितनी होती है 0, और 3 पर ये पता है कितनी होती है -1, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो ये अपना आया 1 माइनस का -2 प्लस का 1, तो कितना है 1 + 2 + 1 = 4। रट लो चाहे इसको, हमेशा वैल्यू कितनी है कि 4। कॉस एक्स की या साइन एक्स की 0 से 2 पाई पूछे, हमेशा वैल्यू 4, ये रट लेना इसको। अब देखो ये किसका था, y बराबर कॉस एक्स का था। ये क्वेश्चन देख लो कितने साल आया है, एनसीईआरटी है पहली बात 2019, 20, 22, 25, या तो 3 साल आया। अगले साल भी आ सकता है क्वेश्चन, इस साल भी आ सकता है। ना ये y बराबर कॉस एक्स का था, y बराबर साइन एक्स का। देखिए किसका, बस इसकी मेन क्या है, ग्राफ बनाना। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ आ गया तो सब कुछ आ गया। देखिए अब y बराबर साइन एक्स भी सेम क्वेश्चन है, साइन एक्स x बराबर 0 से 2 पाई। देखिए अब देखो x बराबर 0 होता है तो y 0 होगा, और x बराबर π/2 और y कितना होगा, ठीक। देखो ये यहाँ होता है 0 π/2, फिर पाई ऐसे चलता है 3 π/2, 0 पर वैल्यू 0, π/2 पर कितनी होती, ठीक। देखो और पाई पर फिर जी समझ कैसे बनेगी, हम अच्छे से 0 π/2 पाई 3 π/2, सॉरी हाँ 2 पाई, ये होगा कि नहीं होगा। 0 पर वैल्यू 0, π/2 पर कहा 1, और पाई पर फिर 0, फिर 3 π/2 पर कितनी -1, कितनी -1, और 2 पाई पर 0। तो कैसे ये बना कि नहीं बना, तो हम उसको अच्छे से बना दे रहे हैं। देखना ये 0 पर 0, π/2 पर क्या होता है 1, फिर पाई पर 0, फिर 3 π/2 पर -1, फिर 2 पाई पर 0। ये साइन एक्स ग्राफ होता है। तो हमको 0 से 2 पाई चाहिए, मतलब ये और ये चाहिए कि नहीं, जिसमें से दो बनेंगे y dx 0 से पाई प्लस पाई से 2 पाई y dx। अब देखो ये नीचे है तो अपने आप से क्या कर लेंगे माइनस, क्या कर लेंगे माइनस, और y का मान साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई माइनस साइन एक्स डी एक्स जी पाई से 2 पाई। याद रखना साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, समाकलन। उल्टा होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स अवकलन होता है, लेकिन माइनस कॉस एक्स क्या होता है समाकलन। तो माइनस कॉस एक्स लिमिट 0 से पाई माइनस बार माइनस कॉस एक्स लिमिट पाई से 2 पाई, ठीक है। तो देखना कॉस पाई की वैल्यू -1, माइनस कॉस पाई की माइनस कॉस पाई, ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस जी, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब देखिए माइनस कॉस 2 पाई माइनस माइनस कॉस पाई, ये होगा। अब देखो कॉस पाई की -1 होती है, देखो कॉस 180 हम लिख सकते हैं, cos 180 -0 लिख सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और cos एक पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, तो माइनस cos 0 मतलब -1। देखना तो माइनस cos पाई की -1, और ये माइनस cos 0 -1, तो -1, सॉरी कुछ गलत हुआ है, कुछ तो गलत होगा, कुछ गलत हो गया, देखिए अच्छे से। हाँ देखिए ये था अपना माइनस कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी, कॉस पाई की -1, तो माइनस कॉस पाई की प्लस की 1, और माइनस कॉस 0 की -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस। अब देखिए कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 360 की वैल्यू कितनी होती है 1, चाहे निकाल लो, कॉस 360 -0 करोगे तो कॉस 0 आएगा, चौथा क्वाड्रेंट में आएगा तो प्लस करेगा कॉस, तो माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस आने लगा है। फिर माइनस कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये +1 तो -1, तो 2 -2, तो 2 + 2 कितना आ गया 4। याद रखो इसका आंसर,
बता चुका हूँ। साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का कितना होगा, प्लस का 4 होता है 0 से 2 पाई पर। अब तुमसे 0 से पाई पूछे जब भी निकाल सकते हो, पाई से 2 पाई पूछे जब भी निकाल सकते हो, सेम। अगर नीचे है तो माइनस लगा दो अपने आप से, ऊपर है तो हमें से प्लस रहने दो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है मॉड से, किससे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, x+1 का ग्राफ कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है x+1 का ग्राफ कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे x+1 का क्या करना है, ग्राफ खींचना है। देखिए ग्राफ खींचने से, और ग्राफ खींचिए एवं -4 से 2 x+1 dx करना, ये पूछ रहा है हमें, ठीक है। तो पहले ग्राफ खींचना था, तो ग्राफ की देखिए जो मोड के अंदर उसका वैल्यू 0 रख दो। 0 तो x की वैल्यू क्या है, -1 आई कि नहीं आई, जिस पर जो वैल्यू आई उसी पर क्या खींच दें, v, तो यहाँ कहीं होगा x -1, तो इस पर क्या वैल्यू v खींच दी। अगर ये या था हमारा x बराबर -2 तो -2 यहाँ कहीं होता तो ये खींच देते। अगर x बराबर 1 आता तो ये खींच देते, x बराबर 2 आता तो ऐसे खींच देते। बस वो v खींचना जिस पर पॉइंट मिल जाए, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया। अब देखिए ये वैल्यू कैसे सॉल्व करना है, क्या पूछ रहा है, -4 से 2 x+1 dx। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए ऐसे डायरेक्ट हम समाकलन नहीं कर सकते कि मॉड अपने आप ऐसे डायरेक्ट कर दिया, -4 से 2 x+1 dx। अपने ऐसे मॉड नहीं हटेगा, सब बता रहे कैसे हटेगा। देखो सबसे पहले क्या करो, अंदर वाली वैल्यू को 0, तो x+1 बराबर 0, x की वैल्यू क्या निकली -1, तो एक x की वैल्यू क्या निकली हमारी -1, और लिमिट क्या दी है -4 और 2, तो -1 के पहले -4 होगा और -1 के बाद 2, ये बना हमारा। कैसे निकाला, x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1, ये निकला। अब देखिए अब कैसे करेंगे, अब देखिए क्या करना हमको, इधर पर देखना है कि वैल्यू इनके अंदर इसकी जो -4 से बड़े और -1 के बीच रखने पर कोई वैल्यू माइनस आएगी प्लस, तो -4 से बड़ा रखना है हमको और -1 से छोटा देखना है हमको, ठीक है। तो देखिए -4 से बड़ा क्या, -3 भी होगा, -2 भी होगा, ठीक है। -1 नहीं लिखेंगे क्योंकि -1 से हमें छोटा रखना, ठीक है। तो -3 रखा, इस पर रखना है जो फलन दिया x+1, मॉड वाला नहीं, सिंपल। तो -3+1 होगा कि नहीं होगा, -3+1 पर वैल्यू क्या है, -2 आएगी, तो इस पर वैल्यू नेगेटिव है तो ये क्या लगा दे, नेगेटिव। और -1 से बड़ा रखो, इन इसके बीच देना, तो -1 से बड़ा रखो, तो -1 से बड़ा 0 होगा, तो 0 रखेंगे तो 0+1, तो वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये हमारा बन गया, मेन हमारा ये बनाना था जो बना। अभी कोई बात नहीं, अभी 1-2 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा सब समझ में आएगा। ये हो गया। तो देखिए -4 से -1 के बीच वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और -1 से 2 के बीच पॉजिटिव। तो मॉड का क्या काम होता है कि जो वैल्यू नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना। तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, जैसे मान लो -2 है, मॉड के अंदर -2 कैसे होगा, 2, तो इसका मेन का मतलब होता है कि अगर वैल्यू नेगेटिव हो तो अपने आप से एक माइनस लगा दो, तो ये क्या 2 हो गया कि नहीं हो गया कि नहीं हो गया, समझे कि नहीं समझे। अब देखो कैसे करेंगे, तो जिसकी भी किस अंतराल में वैल्यू नेगेटिव है, -4 से -1, तो -4 से -1 की वैल्यू नेगेटिव दी थी, तो हमने क्या लगा देंगे, नेगेटिव, जिससे वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, x+1 dx प्लस एक -1 से 2 के बीच को पॉजिटिव थी तो कोई दिक्कत नहीं, x+1 dx। क्योंकि मॉड के मेन मतलब क्या होता है, अगर मॉड 2 है तो वैल्यू 2 ही रहेगी, लेकिन मॉड -2 है तो 2 होगी। तो नेगेटिव वाली को पॉजिटिव करता है, कैसे करता है, अपने आप से क्या माइनस ऐड करके। हो गया। अब देखो इसको समाज लो, सिंपल टी मान लो, अगर अगला करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब आंसर उससे भी आएगा, लेकिन क्यों अपना झंझट करना। तो x+1 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस बाहर है, और x+1 का औकलन 1 आएगा तो कोई बटे में 1 हो जाएगा, और -4 से -1 सेम इसका -1 से 2। अब देखो -1 रखोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पूरी वैल्यू 0, माइनस लोन लिमिट -4 रखोगे तो -4 रखोगे तो कितना आएगा, -4 + 1 बटे होल स्क्वायर बटे 2, ठीक है, प्लस 2 रखेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2, -1 रखेंगे तो 0, जो हो गया। अब देखिए -0 -4 -3, -3 का स्क्वायर 9, -9/2 प्लस 9/2, ये वैल्यू माइनस प्लस, तो 9/2 प्लस 9/2 दैट मीन्स 18/2, दैट मीन्स 9। आंसर कितना आ गया, 9 अपने आप। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे ये सवाल नहीं, मतलब मॉड वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके पास एनसीईआरटी क्वेश्चन भी दिया है मॉड का, ये वाले आप समझ जाएंगे ये 2 क्वेश्चन से कि हमको खोलना कैसे मॉड फंक्शन को, मॉड फंक्शन को खोलना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो कुछ नहीं है।
अब देखिए क्वेश्चन है y बराबर मॉड x प्लस 3 का ग्राफ खींचिए कह रहा है। ग्राफ खींचिए एंड किसकी, इसकी वैल्यू बतानी किसकी, -6 से 0 मॉड x प्लस 3 dx, इसकी वैल्यू बतानी। तो पहले हमने बताया था ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ पहले बाई मॉड के अंदर x प्लस 3 रख दिया, x प्लस 3 बराबर जो मॉड के अंदर उसको 0, तो x बराबर क्या है -3, तो जिस पर जो पॉइंट आया -3 यहाँ कहीं होगा, इस पर v की, तो बस ये ग्राफ बन गया। अब मेन काम तुम्हारा क्या है, इसको सॉल्व करना। तो देखो हमने कैसे, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए x प्लस 3 बराबर 0, तो x का मान क्या निकला -3 निकला कि नहीं निकला, -3 निकला। अब देखो -3 रखो संख्या रेखा पर -3 और लो क्या थी -6, यहाँ कहीं होगा 0 आएंगे। अब तुम्हें वही चीज करना है, क्या करना, -6 से बड़ा क्या होगा, -5 होगा कि नहीं होगा, तो -5 इधर रखो, तो -5 प्लस 3 क्या है -2, माइनस वैल्यू है, -3 से बड़ा रखो, क्या रखेंगे, -3 से बड़ा 1 रख, सॉरी 1 नहीं रख सकते क्योंकि -3 से बड़ा तो है 1, लेकिन 0 से तो बड़ा छोटा नहीं है ना, -3 और 0 को भी रखना, तो -2 रखते हैं, तो -2 प्लस 3 कितना होगा, 1 आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, बस हमें पता चल गया। इस अंतराल पर वैल्यू नेगेटिव है तो अपने अपने मन से नेगेटिव ऐड कर लेंगे, इसमें पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं। तो -6 से -3 x प्लस 3 dx में क्या करेंगे, अपने आप से एक माइनस, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव तो कोई दिक्कत नहीं, x dx सॉरी x प्लस 3 dx, ये हो गया अपना। नाउ अब x प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब x इसको मान लिया x, तो ये x² 2 हो जाएगा समाकलन, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 2 लिमिट -6 से -3, माइनस अपने आप सेट किया था, इसका भी x प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 2 लिमिट -3 से 0, हो गया कि नहीं हो गया। नाउ अब कैसे करेंगे, अब इसको सॉल्व करना है, बस लिमिट रखनी है हमको, मेन इसका ये था, ये क्या ये। अब देखिए कैसे, अब ये ग्राफ हटा दे रहे हैं, हाँ मम्मी। अब देखिए -3 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 होगी, -3 प्लस 0 तो क्या रखें 0 हो जाएगी, -6 रखें, क्या रखें -6, -6 प्लस 3 कितना होगा, -3, तो स्क्वायर 9/2 जाएगी नहीं है। अब ये हो गया प्लस 0 रखेंगे तो 9/2 0, 3 रखने पर माइनस का 9/2 प्लस 9/2, इसकी वैल्यू भी 9 आ जाएगी, 18/2, दैट मींस 9 आंसर। ये जो नहीं कि सबका आंसर 9 आएगा, बस ये कोइंसिडेंस है कि आंसर ये सेम आएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना। एक क्वेश्चन और करा दूं नोट से अगर आप कहें तो, देखते हैं कराता हूँ। ये देख क्वेश्चन है -1 से, ये तुम्हारे समाकलन में भी क्वेश्चन है, -1 से 2 x³ - x dx, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पेपर कठिन होगा तो बहुतों को नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए कैसे करें हम, तुमको सबसे पहले होता है कि इसको रख दो 0, तो x³ - x बराबर क्या आ गया 0, अब x कॉमन लिया तो x² - 1 बराबर 0 आया कि नहीं आया, तो अब x -1 x प्लस 1 बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ। नाउ अब x के मान, तो x बराबर 0 निकला, 1 निकला, -1 निकले, तो जो पॉइंट हमारे निकले पहले उनको रख लो, तो यहाँ 0 -1 1, अब इसके देखो तो -1 है इसमें, 2 बस नहीं है, तो 2 यहाँ पे नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसमें बनाना है अपने को, समझना, इस फंक्शन में वैल्यू रखनी है, इस फंक्शन में हमको जो वैल्यू रखनी है, -1 से बड़ा क्या होगा, -1/2 होगा कि नहीं होगा, दैट मीन -0.5 -1/2 होगा, होगा कि नहीं होगा, -1/2 होगा बड़ा, तो देखना हम इसमें रख लें, सिंपल हो जाएगा, -1/2 -1/2 -1 -1/2 प्लस 1, सुनना ये माइनस है, ये वैल्यू, ये भी माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा,
होगा कि नहीं होगा? एक में 1/2 घटाएंगे प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो टोटल वैल्यू कितनी आई? माइनस प्लस की आएगी नहीं है, सॉरी, आएगी कि नहीं आएगी? आ गई। अब 0 से 1/2 रख लो, यही पॉजिटिव, तो 1/2, 1/2 -1, 1/2 +1, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? 1/2 में देखो, 1 से 2 1.5 रख लो, क्या रखो? 3/2, तो 3/2 देखो, 3/2, 3/2 -1, 3/2 +1, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 1.5 में घटाओगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? तो ये अपना बन गया कि नहीं बन गया? मेन हमारा यही बनाना था। अब इसके बाद आराम से सॉल्व हो जाएगा। मेन हमारा ये था। अब देखिए, प्लस -1 से 0 में क्या है? प्लस है, तो अपने हम कैसे कर लेंगे? प्लस का -1 से 0 x³ - x dx हो जाएगा, प्लस 0 से 1, 0 से 1 कैसा है? नेगेटिव है, तो अपने उनसे क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव, क्योंकि वैल्यू अगर नेगेटिव तो हमको अपने उनसे क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव करने के लिए क्या लगाएंगे? नेगेटिव। नेगेटिव को अगर -4 को पॉजिटिव करना है तो माइनस का मल्टीप्लाई तो करेंगे। ये वैल्यू नेगेटिव है इंटरवल में, तो हम उसको क्या करना? नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। 0 से 1 x³ - x dx, प्लस 1 से 2 में पॉजिटिव है, 1 से 2 x³ - x dx हो गया कि नहीं हो गया? सब सिंपल इंटीग्रेशन कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, अपना जो भी सॉल्व कर लीजिएगा। मेन हमारा ये था, ये खोलेंगे कैसे? तो ये कैसे खुला? ऐसे खुला। अब इसके बाद सॉल्व कर लेना, आराम से वैल्यू आ जाएगी। लास्ट में वैल्यू आएगी इसकी 11/4, सॉल्व कीजिएगा। मेन हमारा यही था कि इसको खोलना कैसे है। तो कैसे खोला? सबसे पहले क्या रखा? वैल्यू 0 की, x² - 1 x, ये बना। अब ये 3 वैल्यू तो इससे निकली, और बाकी 1 2 इसमें थी। -1 था तो वो हमारा है, इसमें 2 बस नहीं था, 2 अपने में से रख लिया। अब इसको देख करना कैसे? -1 से 0 के बीच रखा, हमने क्या रखा था? -1/2। अगर आप -1/2 हमने इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, बात तो वही है, फलना तो सॉल्व किया है हमने, है कि नहीं? तो चाहे देखिए ऐसे ना समझ में आता, ऐसे कर लीजिए। तो देखिए हमने क्या रखा था? -1/2, माइनस का 1/2, तो देखिए हम इधर से क्या था? माइनस का 1/2, -1/2 -1, और -1/2 +1। ठीक है, तो ये नेगेटिव है कि नहीं है? ये वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव गुड़े ये भी नेगेटिव, और ये तो पॉजिटिव होगा ना, एक में आधा घटाओगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 आया था ये अपना। ठीक है, अब 0 से 1 के बीच हमने 1/2 रखा, क्या रखा? 1/2, तो 1/2, 1/2 -1, और 1/2 +1, देखो ये पॉजिटिव। अब देखो 1 से -1 से करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव ही तो आएगा, और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। और 1 से 2 के बीच रख लिया 1.5, तो 1.5, 1.5 में 1, 1.5 +1, ये पॉजिटिव, 1.5 में घटाओगे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो तीनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, पॉजिटिव नंबर तो आ जाएगा पॉजिटिव। ये हमारा सॉल्व हो गया था। अब इसके इसके बीच प्लस के साथ, इसके इस अंतराल में प्लस के साथ वही फंक्शन खुल जाएगा, इस अंतराल में नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए अपने हम से नेगेटिव। अब इसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपके अब सारे समाकलन के अनुप्रयोग के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दी, इतने पढ़ लेना, तो समाकलन के अनुप्रयोग से कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से बन जाएगा। मुश्किल से ये वीडियो 1 घंटे का बना होगा, सवा घंटे का मैक्सिमम, इतने में आपको टाइम मिला। और जो क्वेश्चन आपको आता है उसे स्किप करिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा। ओके, थैंक यू।